भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पुल को हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यह पूरा का पूरा पुल ऊपर उठ रहा है। इसको ऊपर उठाकर दिखाया जा रहा है। यह भारी भरकम स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं पटरियों समेत ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर उठ रहा है। देखिए ओएचई भी ऊपर जा रही है, साथ ही साथ यह भारी भरकम स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जा रहा है। और यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अगर हम उसकी बात करें तो यह सिस्टम कहीं ना कहीं इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो अलग अलग चीजें हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं और इसको जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर उठाया जा सकता है। ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर उठता चला जा रहा है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी देश का पहला पुल हम आपको दिखा रहे हैं जिसका 72 मीटर ऊंचा हिस्सा, 72 मीटर लंबा हिस्सा सीधा सीधा उठता चला जा रहा है। और यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह है वो यही जगह है। इसको पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए ऐसा? इसलिए चाहिए क्योंकि जो व्यापार के लिए ज्यादा जरूरी है, जहाँ जो नौकाएं हैं, स्टीमर हैं, छोटे शिप्स हैं, उनको जब देश के दूसरे हिस्से में जाना है, पूर्वी हिस्से में जाना है तो श्रीलंका को घूम कर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है कि जो छोटे शिप है वो यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके यह हिस्सा ऊपर उठ रहा है। और यह एक बदलता हुआ युग है क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो बीच का हिस्सा 45 डिग्री पर ऊपर उठता था पुराने पुल में, लेकिन नए पुल में पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके यह हिस्सा ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मंडपम से लेकर रामेश्वरम के बीच की नई रेलवे लाइन तैयार है और उसी रेलवे लाइन पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बदलते भारत की बदलती तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए थोड़ी देर पहले ये पुल नीचे था और हम कह सकते हैं पटरी के लेवल पे था, लेकिन अब ये ऊपर उठता चला जा रहा है। खास तरीके के मटेरियल से बनाया गया है। इसका जो आकार है वो खास तरीके का है कि इसमें पानी कहीं न टिके, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कोरोजन की परेशानी है। जंग लगती है यहाँ पर पलक झपकते ही, क्योंकि यह इलाका दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक इलाका है जंग के मामले में या कोरोजन के मामले में, और यहाँ पर उससे बचाने की तैयारी की गई है। तो यहाँ हम आपको जो नई रेलवे लाइन बनी हुई है, नया पाम्बन ब्रिज है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा पुल ऊपर उठता है और यहाँ धीरे धीरे करके इसको उठाया जाता है क्योंकि भारी भरकम है, 600 टन से ज्यादा वजनी है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, क्योंकि यह इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर उठाना और उसके बाद फिर नीचे लाना आसान नहीं है। इसके लिए जो खास मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं काउंटर वेट है। ये देखिए काउंटर वेट नीचे आ रहा है, काउंटर वेट नीचे आ रहा है, पुल ऊपर जा रहा है। ये दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये काउंटर वेट पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा तो यह पुल ऊपर उठना बंद हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके काउंटर वेट नीचे आ रहा है। इसमें जो मजबूत रस्से लगे हैं, 6 रस्सों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इस्पात के रस्से हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये काउंटर वेट क्यों डाला गया? काउंटर वेट इसलिए डाला गया है कि जिससे कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर इसको उठाने में। इसमें पावर की जो खपत है या बिजली की खपत है वो कम रहे। देखिए छोटी नावें तो वैसे ही निकल जाती हैं आसानी से, लेकिन बड़े स्टीमर, बड़ी नाव और बड़े जो मझौले दर्जे के जो शिप हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से निकल सकते हैं, जिनमें कंटेनर में सामान लदा होता है। तो एक बड़ी आसानी रहेगी। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस पुल को 50 kmph के लिए बोला गया, 50 kmph के लिए इसको मंजूरी दी गई है। 50 kmph की मंजूरी है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं उसी पटरी पर बैठा हूँ जो पटरी नई नई बनी है और इस पटरी को एक खास पेंट से रंगा गया है। क्यों रंगा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोरोजन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आप समझिए ये पटरी का लेवल यहाँ से ऊपर चली गई है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म इस तरीके का है कि ये सिस्टम
ऊपर चलता चला जा रहा है। और इसके जो हम कह सकते हैं जो स्लीपर्स हैं वो भी खास मटेरियल के बने हुए हैं। साथ ही साथ देखिए काउंटर वेट अब नीचे आता जा रहा है। काउंटर वेट को दिखाइए कि काउंटर वेट किस तरीके से नीचे आ रहा है, पुल ऊपर जा रहा है। और जब पुल पूरी तरीके से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी जो क्लियरेंस है अगर हम उसकी बात करें तो समुद्र तल से 22 मीटर का क्लियरेंस रहेगा। तो समुद्र तल से 22 मीटर का क्लियरेंस। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पुल है वो पुराने पुल से 3 मीटर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, 3 मीटर ऊंचाई ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, यह जब इस तरीके के जो पुल बनाए जाते हैं खास तौर पर समंदर के ऊपर, तो उसमें हर तरीके की चीजों का ध्यान रखा जाता है। और जो पेंट इस्तेमाल किया जाता है उसमें खास केमिकल्स होते हैं जिसमें ये दिक्कत ना आए कि उसमें जंग ज्यादा लगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से काउंटर वेट नीचे आ रहा है और जो पुल है अब काउंटर वेट से ऊपर जा रहा है। देखिए दोनों चीजें जो मैं बोल रहा था वैसा ही हुआ। और यहाँ पर अब भारी भरकम 600 टन से ज्यादा वजनी जो पुल है वो ऊपर पहुंचता हुआ, और यह एक कंट्रोल्ड वे में इसको ऊपर ले जाया गया है। अब ये पैसेज पूरी तरीके से क्लियर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे पास में रोड ब्रिज है, तो रोड ब्रिज का जो क्लियरेंस है वही क्लियरेंस इसको दिया गया है। यानी रोड ब्रिज को जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो मझौले शिप्स है वो आसानी से निकल सके। और यहाँ जो पाक जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें तो दो दो हिस्से जुड़ रहे हैं, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी का पानी। ये दोनों पानी आपस में मिलते रहते हैं और ये जगह अपने आप में अनूठी है क्योंकि भगवान राम की जगह है, रामेश्वरम का स्थान है और भगवान राम को लेकर पूरे देश में आस्था है। तो रामेश्वरम को बेहतरीन रेलवे सुविधा देने के लिए जो भारतीय रेलवे है उसने कमर कसी है। उसने कहा कि ये धीरे धीरे चलना नहीं चल पाएगा क्योंकि देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो पास की लाइन है अगर हम उसकी बात करें तो उस पर कॉशन रहता था, 15 kmph की रफ्तार से ज्यादा उस पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। 1914 की वो लाइन थी। अब यह जो नई लाइन बनाई गई है, आप सोचिए इसमें जो पुल जिसको हम उठते हुए दिखा रहे हैं, ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं वहां पर 50 kmph की रफ्तार से ट्रेनें निकल सकती हैं। और इस स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो यह स्ट्रेच कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड के लिए क्लियर किया गया है। तो आने वाले दिनों में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ से तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेनें निकला करेंगी और जब जरूरत होगी तो आर पार छोटे छोटे शिप्स और स्टीमर्स आया जाया करेंगे।